हेलो दोस्त, नमस्कार। स्वागत करते हैं एक बार फिर से आपके अपने चैनल एसएससी स्टडी AK47 में। और दोस्तों, आज हम सोल्व करने वाले हैं मैथ का प्रैक्टिस सेट, जिसमें 10 अति महत्वपूर्ण मैथ के प्रश्न हैं। तो सभी ने वीडियो को पॉज कर लेना और प्रश्नों को पहले खुद से करने का प्रयास करना है, और अंतिम में सभी ने अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में बताना कि आज का जो आपका ये स्कोर रहा है ये कितना रहा है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। और अंतिम में आपको ये प्रश्न होमवर्क के लिए भी देगा बीच में, तो उसको भी आपने कमेंट करके बताना है कि उसका जो आंसर ये क्या होने वाला है। ठीक है, पहला प्रश्न है कि 6 घंटियाँ एक साथ बजना शुरू होती है और क्रमशः 2, 4, 6, 8, 10 और 12 सेकंड के अंतराल पर बजती है। पहले 10 मिनट में वह एक साथ कितनी बार बजेगी? तो ये शानदार सा प्रश्न है। ठीक है, और पहले भी मैंने आपको ये कई बार करवा के रखा है, अच्छे से करवा के रखा है। ठीक है, तो ये सभी का प्रश्न जो है होना चाहिए, सभी का ये आंसर जो है आना चाहिए। देखिएगा, देखो हमारे पास जो ये 6 घंटियाँ हैं, पहले बज रही है 2 मिनट, 2, 4, 6, 8 और 10, 12 सेकेंड में बज रही है, और अंतराल में वो 10 मिनट में एक साथ बजती है। तो वो कितनी बार बजेगी? 10 मिनट में वो एक साथ कितनी बार बजेगी, यही हमसे बोला है। तो हम पहले क्या करेंगे, इसका पहले हम डायरेक्ट जो है एलसीएम लेंगे, लघुत्तम समवर्ती निकालेंगे। तो 2, 4, 6, 8, 10, 12 का जो एलसीएम आएगा वो कितना आएगा, डायरेक्ट बताते हैं। मैंने आपको डायरेक्ट भी लेना एलसीएम बताया है, तो ये आएगा 120 जो ये 6 का एलसीएम आएगा। ठीक है, तो हमसे बोला कि पहले 10 मिनट में। ठीक है, तो आपको पता है कि 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, तो ये होते हैं 60। तो 60 से हम इसको डिवाइड कर देंगे, बस 60 से हमसे डिवाइड किया, हमने डिवाइड किया तो 2। अब कुछ छात्र क्या करेंगे, देखिएगा कि ऑप्शन नंबर सी को देखेंगे और इसको अपना आंसर मान लेंगे, तो ये आपका आंसर नहीं होने वाला। अब ये 2 जो हमारे पास निकल के आया है, ये हमारे पास मिनट बन के आया है। ठीक है, मिनट बन के आया है। तो देखिएगा, हमसे ये भी बोला कि देखो कि वह 10 मिनट में एक साथ कितनी बार बजेंगी। ठीक है, यही हमसे बोला है। अब और छात्र क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे 10 को, तो वो भी आपका गलत हो जाएगा। पहले तो देखिएगा वो सामान्य टाइम पे, सही टाइम पे एक बार बज चुकी है, एक साथ बजी थी। ठीक है, फिर दूसरी बार जो बजी है तो 2 मिनट में, फिर 3 में, फिर 4 में, फिर 5 में, फिर 6 में, फिर देखिएगा आगे करके लिखता हूँ। ठीक है, पहले जो एक समय में बज चुकी है, एक साथ बजी है, वो एक साथ सामान्य टाइम में। ठीक है, फिर 2, फिर 4, 6, 8 और 10। तो देखिए कितनी बार वो एक साथ बजी है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो ये 6 बार जो है ये घंटियाँ एक साथ बजी है। तो इसी तरीके से देखो इसको सोल्व करना है। मैं इतने शानदार तरीके से आपको बताता हूँ कि कमज़ोर से कमज़ोर छात्र जो है अच्छे से प्रश्न को समझ पाए। तो 6 जो है ऑप्शन नंबर ये डी में देख कर रखा है, और सभी के सभी प्रश्न हमने प्रीवियस ईयर के डाले होते हैं। तो सभी ने अपना ये टेस्ट भी कंप्लीट करके लगाना है। तो आइए दूसरे प्रश्न पे आते हैं कि दूसरा प्रश्न किस टाइप का ये देख रखा है। देखिएगा, प्रश्न नंबर दूसरा है कि एक कस्बे की जनसंख्या 64,000 है, जो प्रत्येक वर्ष आसानी से दो प्रत्येक वर्ष अपनी वर्तमान जनसंख्या के 1/8 भाग से बढ़ती है। तो 2 वर्ष के बाद जनसंख्या क्या है, यही हमने बताना है। तो देखिएगा, इसमें अपने कन्फ्यूज नहीं होना कि 1/8 भाग बढ़ रही है। जब भी 1/8 भाग बढ़ रही है तो मेरी बात को नोट में रखिएगा कि ये प्लस होगी, सारी की सारी प्लस होगी। किस में प्लस होगी, ये 64,000 में ही प्लस होगी। ठीक है, क्योंकि जो पहले हमारे पास ये जनसंख्या कितनी है, 64,000 है। अब उसी में हमने क्या करना है, प्लस करना है। तो 64,000, पहले तो 64,000 लिख देते, 64,000। ठीक है, इसी का 1/8 भाग ये बढ़ रही है। तो 1/8 भाग को हम करते हैं 1/8, तो इसको काटते हैं। देखिएगा कितनी बार में काटा, 8 8 चोट, तो ये 8,000, इसका आ जाएगा 8,000। अब यही 8 क्या होगा, 64,000 में प्लस होगा। देखिएगा 64,000 प्लस 8,000 कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 72,000। कितना बन जाएगा, ये 72,000 बन जाएगा। तो पहले वर्ष तो 72,000 थी, तो दूसरे वर्ष ये कितनी होगी, तो दूसरे वर्ष भी हम वही करेंगे 1/8। बिल्कुल ओरल कर रहे हैं, बिल्कुल आसानी से, बिल्कुल प्यार से, बिल्कुल देखो आपको समझा रहे हैं। तो सभी का ये प्रश्न सही होना चाहिए और सभी को आसानी से ये समझ आना चाहिए। देखिएगा 8 9 72 और ये 9,000 बार में कटा। ठीक है, तो ये 9,000 भी 72,000 में प्लस होगा। तो 9,000 प्लस 72,000 कितना बन जाएगा, 81,000 हमारा ये बन जाएगा, क्योंकि 2 वर्ष का हमने बताना था, तो 2 बार हमने ये कर दिया। तो
81,000 हमारा जो है ये सही आंसर हो जाएगा। तो पहले ही ऑप्शन में हमें ये दे के रखा है, ऑप्शन नंबर ए हमारा ये सही हो जाएगा। बस इसी तरह से आपने सॉल्व करना था, ठीक है। और बिल्कुल ओरल तरीके से आपको, बिल्कुल आसान तरीके से हम आपको बताते हैं कि जितना आसान तरीका बन सकता है उतने आसान तरीके से आपको बताते हैं कि ससुरा ये प्रश्न कैसे सॉल्व नहीं होता है, ठीक है। तो बस आपने इसी जोश जुनून जज्बे के साथ आपने अपनी तैयारियों में लगे रहना है। देखिएगा, देखो, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार ए और बी थे। निर्वाचन क्षेत्र में मतदाताओं की कुल संख्या जो है ये 90,000 थी और कुल मतों का ये मतों का जो है ये 70% मतदान हुआ। यदि मतदान में से 60% ए के पक्ष में डाले गए और तो बी को कितने मत पड़े, ठीक है। ये मत है, ठीक है, ओके। प्रश्न का भी आपने खुद से करने का प्रयास करना है और सभी प्रश्नों को अपने कॉपी में भी नोट कर लेना है, ठीक है। देखिए, प्रैक्टिस सेट लगाने से क्या होता है कि खुद की तैयारियों की जांच बहुत अच्छे लेवल तक हो जाती है। और कुछ देखो प्रश्न क्या होते हैं कि हूबहू वही प्रश्न जो है परीक्षा में छप जाते हैं, ठीक है। देखिएगा, पहले हमारे पास जो मतदाताओं की संख्या कितनी थी, ये 90,000 थी। तो 90,000 4 शून्य है, ठीक है। अब उसमें क्या होगी, 70% ये मत पड़े, 70% मत पड़े तो नीचे आ जाएगा 70/100%। जो जब हटता है तो नीचे 100 हटता है, ठीक है। देखो, अब उसमें क्या हो रहा है कि ए जो है 2 मतदान थे, 2 उम्मीदवार थे, तो उम्मीदवार को 60% जो है ये ए ले जाता है। अगर 60% ए ले गया तो बी को कितने बचे, खुद में जो परसेंट रहा है वो कितना रहा है, 100% रहा है। तो अगर 60% जो है ए ले जाए तो बचा किसका, बी का बचा। तो बी का कितना बचा, 40% बचा। बिल्कुल ओरल तरीके से करना है, देखिएगा बस। अब कटा दो, आपका ये आंसर निकल के आ जाएगा। देखो नीचे कितनी जीरो है, 1 2 3 4, तो ऊपर वाली जीरो को काट दो, 1 2 3 4। तो 900 गुने में हमारे पास बचा 7 गुने 4, तो 7 चौके 28, 28 गुने कितना 9। तो 28 गुना 9 कितने होते, 252 होते। तो 252, ठीक है। और हमारे पास 2 शून्य भी बची थी, उसको भी हम लगाएंगे तो ये 2 शून्य लग जाएंगी। तो 25,200 जो है हमारा ये एक्यूरेट आंसर आ जाएगा। तो बस इसी तरीके से आपने सॉल्व करना है। प्रश्न को बड़ा देख के आपने ये घबराना नहीं है कि प्रश्न कैसे सॉल्व होना है, ठीक है। तो ये हमारा आंसर राइट हो जाएगा। तो अब चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं कि अगला प्रश्न किस टाइप का देकर रखा है। देखो प्रश्न नंबर 4 हमारी स्क्रीन में कि एक व्यक्ति ने एक वस्तु खरीदकर 10% हानि पर बेच दी। यदि वह इसे 20% कम में खरीदता तथा 55 रुपये अधिक पर बेचता तो उसे 40% लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, वस्तु है, ठीक है। वास्तु नहीं है, वस्तु है। वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, हमसे क्रय मूल्य पूछे तो कैसे निकालना है, देखिएगा। पहले हम प्रश्न को क्या करेंगे, 2 पार्ट में बांट देंगे। कैसे बांटेंगे, देखिएगा। पहले हमारे पास सीपी, देखिएगा सीपी और एसपी यही चलते हैं, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस, ठीक है। माना कि पहले हमारे पास जो सीपी था, क्रय मूल्य था कि कितना था, ये 100 रुपये था। अब इसमें 10% की हानि हुई है तो ये कितना बच गया, देखो 10% हानि पे हमने बेच दिया तो कितना बचा, ये 90 बचा। ओके, पहला पार्ट तो ये हो गया। अब दूसरे पार्ट पे आएगी। देखो खरीदने का मतलब क्या होता है, क्रय मूल्य, और बेचने का मतलब क्या होता है, विक्रय मूल्य, जिसे सेलिंग प्राइस कहा जाता है, और क्रय मूल्य को कॉस्ट प्राइस बोला जाता है। देखिएगा अब दूसरे पे क्या होगी, 20% कम में खरीदता है। अब कम में खरीदा तो सीपी पहले और एसपी, ओके। कम में खरीद, देखो बोला क्या कि देखो प्रश्न को समझने का प्रयास करिए कि 20% कम में खरीदा तो कितना होगा, ये 80% आज बच जाएगा, 80%। अब दोस्तों देखिए कि 40% का लाभ होता तो 40% का लाभ का मतलब क्या है, 140%। तो हम क्या करेंगे, इसी 80 का 140% निकालेंगे। तो मैं इधर बताता हूँ, जिसको भी देखो पता नहीं लगता है तो उसको हम बता देते हैं 140। तो नीचे ये 00 है तो ऊपर वाली 00 कट जाएगी। तो देखो 8 गुने 14 कितना होता है, तो 8 गुना 14 करेंगे तो ये 112 होता है, ठीक है। तो हमने इसको कर, तो मैं इसको मिटा देता हूँ, 112। तो एसपी कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 112। बस दोनों पार्टों में हमने इसको डिवाइड कर दिया है। अब हमारा ये प्रश्न बिल्कुल सॉल्व हो जाएगा। देखो प्रश्न की बीच वाली लाइन में पढ़िए कि 55 रुपये अधिक पर बेचता, रुपयों में कितने कर रहा है, ये 55 जो है अधिक में बेच रहा है, कितना 55। तो कहाँ करते, इधर करते, ठीक है। थोड़ा पेन को चेंज कर लेते हैं ताकि आपको और भी आसानी। देखिएगा इधर करते 55 रुपये, वो कितना, देखिए इधर नहीं करते,
इधर करते, ठीक है। 55 रुपये क्या कर रहे हो, रुपये में अधिक बेच रहे हैं, ठीक है। अब देखिए प्रतिशत में, देखिए प्रतिशत में कितने अधिक हो रहा है, ठीक है। अधिक बेचने की बात की तो इधर कितने में अधिक बेच रहा है, सेलिंग प्राइस कितना 90 से 112 हुआ कितना, तो ये 22 ज़्यादा हो रहा है, 22 ज़्यादा हो रहा है। और जो क्रय मूल्य होता है वो कितने में कितना होता है, ये 100 होता है। तो बस इसको काट देंगे और हमारा ये आंसर निकल के आ जाएगा। देखिए 5 से काटते तो 5 से कितनी बार में काटा, देखो पहले डायरेक्ट हम काटते हैं 11 से, तो 11 दूने 22, तो 11 पंजे 55, और ये 2 काटेगा 100 को 20 बार में, 20 बार में नहीं 50 बार में काटेगा, 50। अब 50 है और गुने 5 है, तो 50 गुने 5 कितना बनता है, 250 बनता है। तो यही हमारा जो है ये क्रय मूल्य निकल के आ जाएगा। बस इसी तरीके से सोल्व करना था, और ऑप्शन नंबर सी में ही हमें ये देकर रखा है 250, हमारा ये सही आंसर हो जाएगा। तो प्रश्न को थोड़ा बड़ा देख के आपने घबराना नहीं है, ठीक है। कैसे ये प्रश्न होना है वो अपने तरीका एक बार देख लेना, और प्रश्न को अपने माइंड में सेट कर लेना है, ओके। अगर आपको देखो ट्रिक अच्छी लगती है, चैनल आपको हेल्पफुल लगता है, तो प्लीज़ ठीक है फटाफट आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ऑन करिए, ताकि मैं जितनी भी इंपॉर्टेंट वीडियो डालूंगा उनकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और आगे भी अपने दोस्तों को शेयर करना है, जितने भी स्टडी ग्रुप है उन तक आपने ये शेयर जरूर करना है। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न किस टाइप का देख रखा है। देखो बहुत ही शानदार सा ये 5वां प्रश्न है कि पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 7 गुनी है, 4 वर्ष बाद उनके उम्रों का योग जो है ये 56 वर्ष होगा। तो पुत्र की वर्तमान उम्र है, देखिएगा हमारे पास 2 लोग हैं, पिता और पुत्र। माना कि देखो पुत्र जो है, ओके, एक पुत्र है और एक पिता है। बिल्कुल शानदार तरीके से 7 गुनी है। माना कि अगर पुत्र जो है 1 का है तो पिता कितने का होगा, ये 7 का होगा, ठीक है। अब बोला कि 4 वर्ष के बाद उनकी उम्रों का योग जो है ये 56 वर्ष है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, बाद में नहीं जाना है, हमने वर्तमान में आना है। तो देखिएगा अगर 4 वर्ष के बाद है तो 4 वर्ष जो है पिता के भी होंगे और 4 वर्ष वो पुत्र के भी होंगे। तो माना कि उनकी आयु का जो योग कितना था कि 56 था, पर ये 4 वर्ष का था। अगर देखो 4 वर्ष पिता के भी होंगे और 4 वर्ष पुत्र के भी होंगे, तो 4 + 4 कितने बने 8। तो हम 8 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास कितना बन जाएगा, ये वर्तमान का ये जो योग बनेगा ये 48 वर्ष जो है, ये 48 वर्ष ये वर्तमान का योग बन जाएगा, पिता और पुत्र का बन जाएगा 48 वर्ष, ठीक है। अब देखो 48 वर्ष जो है उनकी आयु का योग है, ठीक है। तो रेशों का योग कितना है, 1 और 7 कितने बने 8। तो रेशों के योग से आपने इसको डिवाइड कर देना है, ठीक है। तो 8 × 6 = 48, 6। अब जो ये 6 निकल के आया है ये दोनों की आयु का 1% का मान निकल के आया है। बस हम इसमें से गुना कर देंगे तो हमारे पास दोनों की आयु ये निकल के आ जाएगी। तो 6 × 1 करेंगे तो 6 वर्ष जो है ये किसकी निकलेगी, पुत्र की निकलेगी। तो 7 × 6 करेंगे तो 42, तो 42 वर्ष जो ये पिता की निकलेंगी। तो इसी तरह से ये सॉल्व होना था। तो ऑप्शन नंबर देखिए 6 जो है कहाँ देके रखा है, बी में देकर रखा है, तो बी हमारा ये बिल्कुल आंसर जो है सही हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये प्रश्न अच्छे से आप समझ आ चुका है। तो कन्फ्यूज नहीं होना है, बस इसी तरीके से आपने सॉल्व करना है अच्छे से। चलिए तो अगले प्रश्न पे आते हैं कि अगला जो प्रश्न है ये किस तरह का देके रखा है। देखो यदि कोई संख्या 31 से उतनी ही बड़ी है जितनी वह 75 से छोटी है, तो वह संख्या क्या है। वह संख्या क्या मतलब बड़ी संख्या क्या है, बड़ी संख्या बतानी है, ठीक है। बड़ी संख्या आपने बतानी। तो बड़ी संख्या कैसे निकालती है, या आपसे बड़ी संख्या पूछे या छोटी संख्या पूछे, एक आप फार्मूला इसको याद कर लीजिएगा। देखो अगर आपसे बड़ी संख्या पूछे तो ऐसे प्रश्नों में अपने बड़ी संख्या को देखो, नंबर सिस्टम का ये प्रश्न है। तो बड़ी संख्या कैसे निकालते हैं, देखो x + y / 2, ये तो निकलेगी आपकी बड़ी संख्या। और छोटी संख्या निकालने के लिए कौन सा फार्मूला है, x - y / 2। देखिए x की वैल्यू कितनी है, देखो ये y नहीं है, ये कुछ नहीं है, ठीक है। तो x की वैल्यू है 31 प्लस y की वैल्यू कितनी है, ये है 75। अगर हम इसको जोड़ते हैं तो देखो /2 करते हैं, तो इसको हम जोड़ते हुए हमारे पास कितना बनता है 106 बन रहा है। तो 106 और 2 काट देते हैं तो वो कितना बन रहा है 53। 53 जो है हमारे पास ये कितना बन रहा है, काट के 53 रुपये जो है हमारे पास ये बड़ी संख्या बन रही है। तो बस इसी तरीके से आपने इसको सोल्व कर देना है। तो ऑप्शन नंबर ये सी में हमारे पास देकर रखा है। तो उम्मीद करते हैं कि अब आपको ये अच्छे से समझ आ चुके हैं, है ना, आ चुके हैं समझ अच्छे से। तो चलिए प्रश्न नंबर 7वें को देखते हैं कि किस टाइप का ये देख रखा है। देखो प्रश्न नंबर 7वां है कि अर्थमेटिक
ठीक है। शब्द में आई अक्षर होने का प्रतिशत क्या है, अर्थमेटिक। ठीक है, तो आई जो है ये कितनी बार, देखो ऐसे प्रश्नों को सोल्व करने में अपने कन्फ्यूज नहीं होना है। देखो आसान सा ये प्रश्न है, बिल्कुल ओरल तरीके से आपको बताता हूँ। देखिएगा, अब देखिएगा आई जो है ये कितनी बार में रिपीट हो, देखो आई तो पहले आर के आगे है और टी के आगे है। ठीक है, तो ये कितनी बार में रिपीट हुआ, ये 2 बार में रिपीट हुआ। अब जितनी इसकी संख्या है उसको आप इसके बटे में लिख दो, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसकी जो टोटल संख्या कितनी है, ये है 10। और प्रतिशत निकालने के लिए 100 के साथ इसको गुना कर दो, बस आंसर निकल के आ चुका है। देखो 10 से कटा ये पूरा पूरा 10 बार में। ठीक है, और 10 की गुना 2 में करेंगे तो कितना बनेगा, 20। तो 20% जो है हमारा ये आंसर निकल के आ जाएगा। तो 20% जो ऑप्शन नंबर डी में ही हमें ये देकर रखा है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा ये बिल्कुल सही होने वाला है। तो उम्मीद करते हैं कि प्रश्न समझ आ चुका है। तो फटाफट सभी चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को प्रेस करेंगे और आगे भी ग्रुपों में शेयर कर देंगे। देखिएगा अगले प्रश्न पे आते हैं। देखो विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात 7:11 है, तो हानि प्रतिशत कितना है। या तो देखो हानि या लाभ प्रतिशत बताना है। ठीक है, हानि या लाभ प्रतिशत दोनों आपने बताना कि हानि हो रही है या लाभ हो रहा है, दोनों बताने हैं। ठीक है, तो ये प्रश्न जो है आपके लिए HW रहेगा। ठीक है, तो सभी ने इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में, इसका आंसर सभी ने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। ओके, बिल्कुल आसान सा ये प्रश्न है, आसान सा ये प्रश्न है, ओरल करना है सभी ने, और सभी ने अपना ये स्कोर भी कमेंट बॉक्स में बताना कि कितना ये आपका स्कोर रहा है। तो ये प्रश्न जो है आपके लिए टेस्ट के तौर पर हमने ये रखा है। डेली आपको एक प्रश्न हम देते हैं, तो इसका भी आंसर आपने सभी ने बताना है। ठीक है, देखिए प्रश्न नंबर 9 हमारी स्क्रीन में कि एक दुकानदार एक फूलदान को 3500 रुपये में बेचता है। यदि फलदान नहीं तो सिर्फ फूलदान का क्रय मूल्य 2800 रुपये है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों देखिएगा, जब भी हम लाभ प्रतिशत निकालते हैं, ठीक है, और पहले हम दोनों का डिफरेंस चेक करते हैं और बटा में जो किसको लिखते हैं, क्रय मूल्य को लिखते हैं। तो दोनों का जो डिफरेंस है बिल्कुल और तरीके से करेंगे, बिल्कुल आसान तरीके से हम कर रहे हैं। देखो दोनों का जो डिफरेंस कितने का बन रहा है, देखो 3500 माइनस 2800, तो ये बन रहा है 700 का। और क्रय मूल्य कितना है, देखो 2800 रुपये में, देखो क्रय मूल्य कितना है 2800 रुपये, तो इसके बटा में लिख देंगे 2800। ओके, और प्रतिशत निकालने के लिए क्या करेंगे, 100 के साथ गुना कर देंगे बस। तो 700 से ये पूरा पूरा कट रहा है, 7 चौके 28, ठीक है, और 25 चौके 100, 25% हमारा ये आंसर निकल के आ चुका है। तो लास्ट ऑप्शन में देकर रखा है 25%। ठीक है, तो प्रश्न कोड देख के आपने घबराना नहीं है, बिल्कुल ओरल करना है और आसान तरीके से करना है, और टाइम आपने खुद ब खुद बचाना है ना। तो चलिए अंतिम प्रश्न को देखते हैं कि अंतिम जो प्रश्न है ये किस टाइप का देकर रखा है। देखो 10वां प्रश्न है कि कितने प्रतिशत वार्षिक दर से 1300 की राशि पर 5% में साधारण ब्याज 520 होगा। ठीक है, तो आपको पता कि SI बराबर क्या होता है, मैंने आपको अच्छे से बता कर रखा है कि SI बराबर होता है PRT अपॉन में 100। ठीक है, हमसे रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछ रहा है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे निकलेगा, देखिए SI बराबर क्या होता है PRT बटे में 100। तो SI का मान कितना है, देखो साधारण ब्याज कितना है 520 है, तो 520 बराबर, देखो प्रिंसिपल कितना है 1300। ठीक है, और रेट हमने बताना है। ओके, टाइम कितना है 5 वर्ष बटे में 100। अब देखो ये 00 है, तो ये 00 ऊपर वाली कट चुकी है। तो जो आमने सामने होते हैं, ठीक है, इक्वल टू का साइन लगा होता है, तो ये कटते हैं। तो 13 चौके 52, ये 40 बार में कटा। ठीक है, तो ये 5 बचे, तो 5 काटेगा 40 को कितनी बार में, 8 बार में, तो 8 पंजे 40। तो रेट हमारे पास निकल के आया रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, दर जो निकल के आई है वो कितनी आई है, 8% ये निकल के आई है। तो 8 जो है हमारा ये सही आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी ने 10 के 10 प्रश्न जो है ठीक कर लिए होंगे। ठीक है, तो जिसके अगर 8 या 9 प्रश्न भी ठीक हो रहे हैं, तो उसकी तैयारी भी बिल्कुल अच्छी है। ठीक है, तो सभी ने आगे भी शेयर कर देना है। उम्मीद करते हैं कि आपका आज का जो है प्रैक्टिस सेट अच्छा रहा होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मिलते हैं किसी अच्छे से कंटेंट में। वंदे मातरम।